हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का जिसका पेपर 5 दिसंबर को हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। फ्रेंड्स, मैं 2 दिन से इसी चक्कर में घूम रहा हूँ कि सबसे मिला, सभी दोस्तों से बात की कि उन्होंने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, किसने को कितना बना, किसे कितने गलत हुए, बहुत इंग्लिश की। और पूरा पेपर को मैं दिखाया था, किसी ने गलत कमेंट भी किया था। फ्रेंड, मैंने पहले बताया था मैं पेपर चलते हुए रोड में कराया था। फिर मुझे गलत कमेंट आया, मैंने उसमें कोई गलत नहीं बताया यार। मैं उन सबसे बोला था कि अगर कोई क्वेश्चन आंसर गलत हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता देना। मैंने बहुत एनालिसिस किया यार और बहुत पता किया कि कट ऑफ क्या हो सकती है। तो सबको पता होगा कि यार पहला पेपर जो आया था फर्स्ट मीटिंग का यूपी पीसीएस आरओ का, वो बहुत टफ था, हालत ख़राब पेपर था। मैं ये बता दूं कि अगर कोई बंदी ये सोच रही है, लड़का लड़की, कि वो पेपर सिर्फ मेरे लिए कठिन था, तो ना, वो सबके लिए कठिन था यार। इस बार का पेपर आया था उसमें पूरा का पूरा पेपर न्यू था। बहुत 4-6 पेपर क्वेश्चन को हटा दो जो रिपीटेड थे, और 4-10 क्वेश्चन को हटा दो जो बिल्कुल सरल थे। अगर पूरे पेपर में कहूँ ना, तो अगर रीजनिंग सरल थी, हमारी रीजनिंग सरल थी। रीजनिंग में सबको शायद बन गया होगा, जितनी आई थी उसमें 1-2 नहीं बनी होगी तो बनी होगी। पर जीएस जो आई थी, जीएस में इस बार करंट अफेयर पूछा तो वो भी उटपटांग थी। और इस साल सन और मिलान वाले इतनी खतरनाक आए थे कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बिल्कुल नज़दीक की डेट भी पता होगी तभी आप कर सकते हो। और जो पूछा था यूपी स्पेशल भी पूछा था, तो बहुत टफ पूछा था, नॉर्मल नहीं बन सकता। अगर कोई बंदा या कोई फ्रेंड्स हमारा अगर ये सोच रहा है कि यार मेरा पेपर तो नहीं बना, मेरा नहीं होगा, तो पहला पेपर मैंने सभी दोस्तों से पता किया, कई जगह गया, कई दोस्त मेरे पेपर दिए हैं, मैं सबसे पेपर पूछा कि यार क्या कर। सबका ये था कि पूरे 140 क्वेश्चन में अगर जीएस की बात करूँ तो किसी को भी 60-65 से ज़्यादा नहीं आ रहे थे। वो भी रोते रोते ही कर पा रहा था 60-65, इससे ज़्यादा वो भी नहीं कर पा रहा था। अगर किसी भी फ्रेंड्स का, या लड़की है या लड़का कोई भी है, अगर किसी के बिना पहले पेपर 70 प्लस सही भी हो रहा है ना, तो अपने आप को बहुत ब्रिलियंट समझे। क्योंकि यार 70 क्वेश्चन भी 140 में जीएस में नहीं आ रहे थे, इतने टफ पेपर था। कि यूपीएससी क्या पूछता है, यूपीएससी में लॉजिकल आते, इसका कोई लॉजिक नहीं था, बस इसके डेट सन मिला के पूछ रहा था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर और दूसरा पेपर सेकंड मीटिंग का जो पेपर आया था वो बहुत सरल आया था, मतलब कहें कि 60 में बिल्कुल बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। पर कितना भी इजी पेपर आया हो, कोई भी लड़का लड़की, बहुत ही कम होंगे जिनके 50 प्लस सही होंगे, किसी के भी। और अभी इंतज़ार करो, मैं आपको बताऊंगा कितनी कट ऑफ हो सकती है एक्सपेक्टेड, और लगभग उतनी ही होगी। और जितने लोग के भी उतने नंबर आ रहे हैं, तो फ्रेंड मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा यार कि आप लोग मेंस की तैयारी करना चालू कर देना, क्योंकि शायद प्री का तुरंत रिजल्ट आने का ज़्यादा टाइम नहीं देंगे मेंस का। तो आप इंतज़ार मत करिएगा कि कट ऑफ कितनी होगी, हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। यार मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पहले पेपर में 70 सही है ना, 70 पहले पेपर में सही हैं, इतने विरोध हो के, और अगर 50 भी सही हैं, तो 120 ही मैंने ज़्यादा कह दिया। क्योंकि यार मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे जितने फ्रेंड से बात हो, किसी के 60 सही हो रहे हैं, किसी के 65 सही हो रहे हैं। एक ही 2 फ्रेंड मिले हैं जिसके 70 प्लस, वो भी कैसे, जिनमें वो सेंस लगा के आए थे, उनके सही हो रहे हैं। अगर आपके ना 70, अगर किसी भी, और अगर 45, मतलब मेरे हिसाब से कट ऑफ 115 प्लस 2-3 नंबर ऊपर, 2-3 नंबर नीचे, अगर किसी भी फ्रेंड के 115 नंबर आ रहे हैं, और ये 1-2 नंबर ऊपर या 1-2 नंबर नीचे हैं, तो मैं आपसे सच बता रहा हूँ, आप मेंस की तैयारी करते जो। क्योंकि यार मैं जिस सिटी में रहता हूँ, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो बहुत तैयारी कर रहे हैं। उन किसी बहुत ब्रिलियंट जो मेंस दे चुके हैं यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का, उन लोग के 70 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं। तो मैं मान सकता हूँ, जब इतने लोगों को नहीं हो रहा तो सबके लिए प्रॉब्लम थी। और मैं पेपर देखा भी हूँ, कराया था, बहुत टफ आया है। इसलिए आप लोग ये ना सोचे कि नहीं मेरा नाम, अगर 115 के प्लस हैं आपके 1-2 नंबर ऊपर, तो आप बिना इंतज़ार किए मेंस की तैयारी करें, आपका ज़रूर नाम आएगा। प्लीज़ वादा रखिएगा, मैं सच बता रहा हूँ। और हम देखिए, और हमारी क्लासेस भी चल रही हैं। अब मैं मिडवल हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, अगर मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा बहुत। अब इसकी नोट्स हम स्टडी करियर में देते हैं, अगर आपको अच्छे लगे। और मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी कोर्स करा रहा हूँ, आज से फिर चालू हो जाएगा। एशिया पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हैं। बट फ्रेंड्स, ये तो ठीक है, पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ। अगर आपके 115 प्लस हैं तो प्लीज़ पढ़ना चालू कर दो यार, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अभय कुमार आपसे वादा करता हूँ यार, शायद मेरे हिसाब से 115 से ज़्यादा नहीं जाएगी। मैं बहुत लोग किसी किसी के 105 सही हो रहे हैं, 107, 110, इसलिए मैं बढ़ के 5-7 नंबर बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे 105 सही हैं 10 और 115 प्लस है, तो आप प्लीज़
मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस साथ क्लास ख़त्म करूँगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।